हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, दिल्ली की तरह बात करेंगे कि फिलहाल की करंट मार्केट की एंड हमें परसों के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, सभी पर डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। आपसे कैसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल सेकंड के लिए वीडियो को मिस मत करिएगा। सेकंड फॉरमोस्ट, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है, हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज ये हमारा जस्ट न्यू चैनल है। ओल्ड चैनल को आपको अनसब्सक्राइब करके बिल्कुल भी नहीं रखना है, बिकॉज वहां पर डेली बेसिस पर आपको वीडियो देखने को मिलेगी 2-3 दिन के बाद, और इस करंट चैनल पर आपको जब तक वहां पर वीडियो नहीं आती है तब तक इस चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगी। गाइस, आपको याद होना चाहिए, ये मैं क्लियर कट किसी भी व्यूज की टाइप से नहीं कर रहा हूं। YouTube से कमाने के बेसिस पर मैं ये सब वीडियो नहीं डाल रहा हूं, मैं आपके लिए डाल रहा हूं कि मेरे लोग यहां पर परेशान नहीं होना चाहिए। और एक्चुअल में जो हम डेली बेसिस पर वीडियो वहां पर डालते थे वो आपको इस करंट चैनल पर देखने को मिलेंगी 2-3 दिन के लिए, है ना। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले आज के सेशन की बात करें तो कल के वीडियो सेशन में आपको क्या बताया गया था कि भाई अगर 25,700 के नीचे निकल के सस्टेन करता है तो सबसे मेजर और फर्स्ट टारगेट 25,650 का होगा, और सेकंड वन 25,600 तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। 25,600 के आसपास से ही मार्केट में रिकवरी आती हुई देखने को मिली। और सेम टाइप से फ्री टेलीकॉम शेयर में लेके चलता हूं, आपको क्या बोला था वो पहले तो क्लियर कर देता हूं। स्टार्टिंग में आप देखोगे जो हमारा फर्स्ट आपको एनालिसिस दिया गया था, इस पर मैंने क्लियर कट आपसे क्या बोला था कि अगर 25,750 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकला तो 25,800 की तैयारी के लिए आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। जैसे ही इसके ऊपर निकला आपने देखा अप्रोक्सीमेटली 25,790-795 के आसपास गया, और ऑलमोस्ट जो मैंने आपको मूवमेंट दिया था टारगेट का वो ऑलमोस्ट अपना डन होता हुआ देखने को मिला। एक्चुअल में डन नहीं हुआ, बट मैंने आपसे एक और चीज भी बोली थी कि भाई प्रॉफिट को ट्रेल करके चलिए, है ना, बिकॉज ये थोड़ा सा डाउन साइड का मार्केट है। नाउ यू कैन सी यहां पर मैंने आपसे 9:36 पर जो सेम चीजें जस्ट मैंने रिपीट की वही देखने को मिली। नीचे चलते हैं, स्क्रॉल करते हैं, और मैंने नीचे भी आपको सजेस्ट किया था फ्री टेलीकॉम चैनल में किस टाइप से कि देखो भाई अगर हमारी नजरें अगर डाउन साइड के पर्पज से हैं तो हमें किस प्राइस पॉइंट पर नजर रख के चलना है, इस प्राइस पॉइंट पर जो कि मैंने हाईलाइट करके आपको बताया था 25,650 का लेवल। इसके नीचे अगर गया तो कल के ट्रेडिंग सेशन का लो, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का लो हमारा नेक्स्ट टारगेट बन सकता है 25,600 का। अब ये भी आपको सीधा साधा यहां पर उदाहरण दिखा देता हूं क्या एक्चुअल में बोला था। हियर यू कैन सी, कीप योर आइज ऑन टुडेज लो, इफ ब्रेक देन नेक्स्ट टारगेट विल बी प्रीवियस डेज लो। 9:50 पर आपको बताया गया था। आई होप सभी ने यहां पर प्रॉफिट किया होगा, या प्रॉफिट या लॉस किया हो या नहीं, बट अप्रोक्सीमेटली आप CTC के आसपास मूवमेंट किए होंगे। अब आ जाओ मेरी कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप में। तो भाई आज के दिन क्या हमने एक्चुअल में उखाड़ा हुआ है स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूं। 9:19 पर 25,500 का कॉल ऑप्शन 270 के प्राइस पर एग्जीक्यूशन के लिए बोला गया। इसके टारगेट क्या रखे गए, किस टाइप से हमारे लोगों ने यहां पर प्रॉफिट बुकिंग की, उसको भी स्क्रॉल करके सीधे से बता देता हूं। हियर यू कैन सी यहां पर जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहां पर आप देख सकते हो टारगेट जो हमने इसके दिए थे 290 और 300 के, बट एक्चुअल में मैं हाई की बात नहीं करूंगा, वो तो 370-380 गया, आई नो। फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव हुआ, सेकंड टारगेट हमारा अचीव हुआ, और हमारे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किस टाइप से की वो भी आपको बताता हूं। यहां पर जस्ट यू कैन सी, यहां पर आप देख पाएंगे तो हमने इस टाइप से हमारे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की। 990 के आसपास 16 लोगों ने बुक किया, 300 के आसपास 5 लोगों ने बुक किया, और 310 पर 3 लोगों ने बुकिंग की, 320 पर भी एक बंदे ने यहां पर प्रॉफिट बुकिंग की। तो इस टाइप से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हमारे कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप में। अब किस टाइप से ऐड होना है, देखो जो भी मेरे पास आ रहा है, पहले तो एक सिंगल ट्रेड की उम्मीद से मेरे पास आइए विद हाई परसेंटेज एक्यूरेसी। अब इसके लिए मैं आपको क्या दिखा सकता हूं, आगे की फ्यूचर्स की परफॉर्मेंस तो दिखाना इम्पॉसिबल है, आपको ही मालूम है, बट हमारी प्रीवियस लास्ट डेज की परफॉर्मेंस, लास्ट वीक तक की परफॉर्मेंस आपको दिखा सकता हूं, जो कि 15 दिसंबर से 9 जनवरी प्रीवियस वीक तक का, जो कि फ्राइडे के सेशन तक का। इस करंट वीक का हमारा जैसी फ्राइडे का सेशन कंप्लीट होगा, इस करंट वीक की भी आपको परफॉर्मेंस शीट प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप मोटा मोटी अंदाजा लगा सकते हैं क्या हमारी एक्यूरेसी है, क्या हमारे बेसिकली कैप्चर करते हैं किस टाइप से हम ट्रेड। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसकी बेसिस पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, किस टाइप से ऐड होना है, क्या प्रोसेस है, सभी चीजें वहां पर आपको क्लियर कर दी जाएंगी। अब चलते हैं भाई, मेन फोकस करते हैं नेक्स्ट डे की एनालिसिस पर। तो हमने क्या देखा,
फाइनली जो सबसे पहले क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो सेम एज अ प्रीवियस डे तो नहीं कहेंगे, बट ऑलमोस्ट 50 पॉइंट के नीचे यहां पर क्लोजिंग मिल रही है और 25,650 के आसपास है। अब नीचे की बात करें तो आप सभी को मालूम है आज की ट्रेडिंग सेशन का एग्जैक्टली लॉ 25,600 का आपको ध्यान में रख के चलना है परसों की मार्केट के लिए। इसके नीचे अगर निकल के सस्टेन करता है तो फिर 25,500 तक का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल सी चीजें ध्यान में रख के चलिए। ऊपर की बात कर लें 25,700 के आसपास एक इमीडिएट हर्डल है, इसके ऊपर निकल के सस्टेन किया तो आज का मेजर हाई 25,750 और 800 तक का टारगेट आपको इमीडिएट बेसिस पर देखने को मिल सकता है। ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करें तो अप्रॉक्सीमेटली जो फाइनल क्लोजिंग है वो आपको बैंक निफ्टी की उतनी खराब नहीं है, मतलब कि यार एक सर्टेन रेंज के आसपास है, तो किसी भी टाइप की कोई ऐसा प्रेशर अभी के टाइम पर हमें नहीं लेना है। आप कह सकते हो सेम एज अ प्रीवियस डे के लेवल्स के आसपास ही क्लोजिंग मिल रही है जो कि 59,500 पर है। अब नीचे के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 59,300 का। इसके नीचे निकल के सस्टेन करने पर 59,000 तक का राउंड फिगर आपको देखने को मिल सकता है। ये सिंपल सी चीजें ध्यान में रख के चलना है। ऊपर की बात कर लें 59,700 800 के आसपास इमीडिएट हर्डल है, इसके ऊपर निकल के सस्टेन करने पर 60,000 तक का राउंड फिगर नेक्स्ट टारगेट हमारा बन सकता है फॉर द अपसाइड। ये सिंपल सी चीजें ध्यान में रख के चलिए। नाउ चलते हैं सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। यहां पर आप देखोगे 14th ऑफ जैन जिस टाइप से आज की एक्सपायरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी का डाटा क्या यहां पर हमें बता रहा है। सी जो कि 22nd ऑफ जनवरी की को एक्सपायरी है। फ्रेश एक्सपायरी का डाटा जो हमें बता रहा है, आप फाइनल क्लोजिंग जो देखोगे वो एक सर्टेन रेंज प्रीवियस डे के काफी आसपास है जो कि फाइनल क्लोजिंग 83,400 के आसपास आप कह सकते हो। नीचे के लिए 83,300 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट है, इसके नीचे निकल के सस्टेन करने पर 83,000 तक का राउंड फिगर आपको देखने को मिल सकता है। ये ध्यान में रख के चलना है। ऊपर की बात कर लें 83,500 के आसपास अच्छा खासा इमीडिएट हर्डल है, इसके ऊपर निकल के सस्टेन करने पर 83,800 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एंड देन नेक्स्ट 84,000 तक के राउंड फिगर के लिए रेडी होना पड़ेगा। सो ये सिंपल सी चीजें आपको सेंसेक्स में ध्यान में रख के चलना है। अब सीधे से चलते हैं चार्ट्स पर। तो चार्ट्स पर आप देखोगे हाइलाइटर स्टिल आपको लगे हुए देखने को मिलेंगे। यहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक सर्टेन रेंज को ब्रेक करता है 25,700 को तो फिर ऊपर 750 और 800 तक की रैली देखने को मिल सकती है जो कि 800 के आसपास अपना लेवल छुआ। अब देखो क्या ध्यान में रख के चलना है, लिख लिख के आपको चीजें क्लियर करने के लिए ट्राई करता हूं, है ना। चलते हैं यहां पर। यू कैन सी फर्स्ट वन फाइनल क्लोजिंग हमें ऑलमोस्ट जो देखने को मिल रही है, कुछ 2-3 मिनट्स बाकी हैं, 25,770 के आसपास। अब सबसे पहले नीचे आ जाओ। अगर 600 कर लेना, यहां पर 670 के आसपास फाइनल क्लोजिंग मिल रही है। 650 पर एक इमीडिएट सपोर्ट है, बट इसके नीचे निकल के सस्टेन करने पर आज की ट्रेडिंग सेशन का लॉ हमारा नेक्स्ट टारगेट बन सकता है जो कि 25,600 का है। 25,600 के नीचे निकल के सस्टेन करने पर 25,530 तक के टारगेट के लिए आप यहां पर शॉर्ट लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में, यार जस्ट गिव मी अ सेकंड। 600 के नीचे निकल के सस्टेन करने पर सीधा सा 25,500 दोबारा से कर लेते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं 25,650 की। 650 के नीचे निकल के सस्टेन करने पर 600 का इमीडिएट हर्डल है, एंड इसके नीचे अगर निकल के सस्टेन किया तो फिर 25,532 या 30 आप कह सकते हैं, यहां तक का टारगेट आपको डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है। अब आ जाइए ऊपर की साइड। तो देखो यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करिए, क्या देखने को मिला। लास्ट में जाते जाते मार्केट ने ट्राई किया 25,700 के आसपास निकलने के लिए, ऊपर निकलने के लिए, बट एंड ऑफ द डे नाकाम रहा। हमने एक चीज क्या समझी, यहां पर सेलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जैक्टली सेलर्स यहां पर बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर 25,700 को निकालकर ऊपर सस्टेन करता है तो देन 25,750 तक का लेवल हमारा नेक्स्ट होगा, और नेक्स्ट वन 25,800 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है फॉर द अपसाइड के लिए, है ना। अब आ जाओ सीधे से बैंक निफ्टी पर। यहां पर आज की ट्रेडिंग सेशन का ऑलमोस्ट अगर हम लॉ देखें तो वो कौन सा था अपना, सेकंड, पहले तो फाइनल क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। फाइनल क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है वो है एक सर्टेन रेंज 59,500, है ना।
जो क्लोजिंग बेसिस पर हम देखें तो किसी भी टाइप की कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है, सेम एज अ प्रीवियस डे के आसपास क्लोजिंग है। अब इसके नीचे अगर निकल के सस्टेन कर रहा है तो नेक्स्ट हर्डल हमारा कौन सा है, 59,400 के आसपास, और फिर 59,300 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल सी चीज है, डाउन साइड के लिए ध्यान में रख के चलिए। 300 पर अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई देगा, बिकॉज आज की ट्रेडिंग सेशन का ऑलमोस्ट आप देखोगे अप साइड से जो डाउन साइड के लिए मूवमेंट किया था अप्रोक्सीमेटली सेकेंड हाफ के बाद 59,400 के आसपास से ही मार्केट ने एक बाउंस बैक किया, तो 300-400 पर अच्छा खासा इमीडिएट सपोर्ट है। ऊपर की बात कर लें 59,750 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके ऊपर निकल के सस्टेन करने पर, जो कि आज का मेजर हाई भी है, तो वो हम कह सकते हैं 59,850 और 867 तक का एरिया देखने को मिल सकता है अगर 750 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है देन। तो ये सिंपल सी चीजें आपको दोनों ही मेजर इंडेक्सेस पर ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं भाई, सेंसेक्स को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी अब सेंसेक्स की अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो डीज लो के आसपास हमें देखने को मिल रही है, सेम एज निफ्टी। तो यहां पर आप देखेंगे आज की ट्रेडिंग सेशन का ऑलमोस्ट लो क्या देखने को मिला, 83,300 के आसपास है ना। तो 83,300 के आसपास हमारा इमीडिएट सपोर्ट है। इसको ब्रेक करके अगर नीचे निकला तो फिर 83,100 तक का मूव कैप्चर होता हुआ देखने को मिल सकता है फॉर द डाउन साइड। ये ध्यान में रख के चलिए। ऊपर के लिए 83,300 के आसपास फाइनल क्लोजिंग मिल रही है। 83,500 के ऊपर निकलता है तो ऐसे में 650 तक का टारगेट आपको अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है, और फिर 1 बाय 1 आप लेवल्स को फॉलो करके चल सकते हो। फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराने वाला हूं, उसमें ऐड होना मत भूलिएगा। सो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के हॉलीडे को अच्छे से एंजॉय करिए और परसों के दिन मिलते हैं किस टाइप से स्ट्रेटजी समय बना के चलनी है। नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी, उसको देखना मत भूलिएगा। इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।